मैं सागर के पास फोन लगाई, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में हो। जब से इस घर में आई हूं देखने भी तक नहीं आए। मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। हेलो सबनम। सबनम हम तो उससे बात न करब। क्यों? बात क्या है? क्यों क्या? अरे नाराज क्यों हो? जब से इस घर में आई हूँ तो क्या हुआ? घेरा घेरा मारे इनका, छोड़ के तो चला गया इनका। सब ज्यादा मारा तो ये भाई, जब गुस्सा वाला काम कर बताओ। तुमने मारा? एक अंगुल मारे हैं। क्या? एक अंगुल तक मारे। यार तू कैसी बात करता है? समझा पहले एक अंगुल कितना हम मार सकी थी। हाँ कैसे मारा? एक अंगुल हम मारे, एक हाथों से मारे, कुल मिला के 1.5-2 हाथ हो गया। अच्छा जाओ जाओ जाओ। जहाँ जहाँ पाए बाट खुद दुनिया याद करी। अच्छा ठीक है, अब मत मारना, ठीक है? आया झंडू बम लगा के जो आया। अरे साले आराम खो, जितना खोई कहा ससुर। अबे जाओ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ कुछ। सबनम एक बात जानना चाहता हूँ, इतने समय से यहाँ पर आई हो, इतने दिन हो गए, कुछ कामयाबी मिल रही या नहीं मिल रही? अरे काहे नहीं, क्या हुआ? मार भले खाए हैं हाँ लेकिन या घरे से सब एकदम निकलवा देंगे, सबको अलग करवा दिया। और क्या। बहुत अच्छा किया तुमने। अगर इस तरह से करती रहोगी ना तो कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी। लेकिन मैं तुमसे एक बात और कहना चाहूंगा, मेरी बात को सुनो। प्यारी सबनम, सुनो तुम मेरी बात को। आज इस घर की संपत्ति कैसे लगे, नीति अपनी कोई, अरे बताओ मुझे, गोला बारूद इस घर में किस दिन लगे? सबनम, कोई नीति ऐसी बताओ, कोई सलाह ऐसी दो कि इस घर की सारी संपत्ति अपने हाथ में आ जाए और फिर हम तुम ऐसो आराम से अपनी जिंदगी बिताए। तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ हाँ, और किससे पूछो? अच्छा, इस घर में आप कितने दिन से रह रहे हैं? अरे यहाँ पर तो मैं बहुत दिन से रह रहा हूँ। तब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप ही बताइए ना, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तुम बताओगे तभी तो मैं करूंगी। तो ठीक है, अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर चलोगी ना तो बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। ऐसा करो, इस परिवार में सबसे बड़ा साला रजुआ है तो बहुत समझदार है। सबसे पहले उसे घर से बेघर करो, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। लेकिन याद रखना, किसी भी तरीके से कुछ भी तुझे करना पड़े, लेकिन उसे घर से बेघर करो पहले, उसके बाद हम फिर सोचेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है? ठीक है। ये मान लो कि रजुआ भी अलग हो गया। वास्तव में सच कह रहे हो। वैसा ही होना चाहिए। क्या है? तुम जाते हो भूल जाते हो। अरे यार, तू भूलने की बात करती हो, कभी नहीं भूल सकता हूँ तुम्हें, हम तुम्हें भूल जाएंगे। तुम भूलने की बात कर रही है यार। मैं जिस दिल भुला दूं, ये तेरा प्यार दिल से, मेरा प्यार राम जाने तुम्हारी कसम। मैं जिस दिल भुला दूं, ये तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। ये आंखें उसी रात हो जाए
से दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मेरे पास आए ना ये जी सुनो। मुझे अपने दिल से निकलने न देना, ऐसी बिखरने न देना। मुझे अपने दिल से निकलने न देना, मैं खुशबू हूँ ऐसी बिखरने न देना। हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में। न टूटे बंधन कभी दोस्ती का, मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी। मैंने सपना के महल बनाए, मैंने सपना के महल बनाए। दुनिया बेला चलावे, जी जिया के खेल समझी में नया, जी जिया के खेल समझी में नया। समय हंसावे, समय रुलावे, समय ही नाच नचावे। समय हंसावे, समय रुलावे, समय ही नाच नचावे। जान बूझ के बातें घुमाई, जान बूझ के बातें घुमाई। आपन बगीचा चलावे, जी जिया के खेल समझी में नया, जी जिया के खेल समझी में। क्या बताऊं, अमर के बाबूजी जब से घर से निकाले, नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं की याद में डूबी रहती हूँ। भगवान क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अचानक मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, नहीं, माँ, हमारी माँ बिना बिस्तर की लेटी है, क्या बात है?
माँ माँ राजू राजू ए माँ किस लिए रो रही हो कहो मेरी माँ रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो बेटा राजू न तेरा समझ पा रहा कैसी तबीयत तुम्हारी है माँ क्या बात है अकेली बैठकर रो रही हो बिना बिस्तर की जमीन पे लेटी थी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है क्या बात है माँ बोलो ना मेरी बात सुन राजू राजू बेटा सुनो मेरी बात को अब जीने का कोई सहारा नहीं बाप तेरे निकाले हैं घर से बाप तेरे निकाले हैं घर से जगी इस जहां में है तेरी हमारा नहीं बाप तेरे निकाले हैं राजू तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले हैं नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं पानी अच्छा लग रहा है उनकी याद में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मुन्ना माँ मैं कितनी बार आपसे कह चुका कि बाबूजी को न याद किया करो बाबूजी हम लोगों से दूर हो गए हैं माँ बाबूजी को ऐसे याद करती रहोगी तो बार बार बीमार हो जाओगी फिर मैं क्या करूंगा बाबूजी को भूल जाओ माँ उनको न याद किया करो मुन्ना ये तू कैसी बात कर रहा है अरे तेरे बाबूजी बोले घर से निकाल दिए लेकिन वो मेरे पति है मेरे भगवान है मैं उनको कैसे भूल जाऊं अरे जिस दिन ये तेरी माँ तेरे बाबूजी को भूल जाएगी उस दिन तो मैं एक जिंदा लाश हो जाऊंगी
मैं जानता हूँ कि तू मेरे बाबूजी से इतना प्यार करती है कि कभी भूल नहीं पाएगी। इसी से तेरी तबीयत भी खराब हो गई है माँ। लेकिन तू चिंता ना कर, हम तुझे हॉस्पिटल ले चलेंगे, तेरा इलाज करवाऊंगा और तू ठीक हो जाएगी माँ। मुन्ना, तू तो अच्छी तरह से जानता है कि घर में एक फुटी कौड़ी नहीं है, तो तू मेरा इलाज कहाँ से करवाएगा? हाँ माँ, अपने घर में पैसा नहीं है ना, तो चिंता क्यों करती है? मैं आज ही जाऊंगा बाबूजी के पास और बाबूजी से बताऊंगा कि मेरी माँ बीमार है। बाबूजी से बताकर उनसे पैसे लाऊंगा, आपका इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएगी माँ। राजू, तू अपने बाबूजी के पास जाएगा? क्या उस दिन का दिन भूल गया मुन्ना? तेरे बाबूजी तेरे से तुम दोनों भाई को पीट रहे थे और तू अपने बाबूजी के पास जाने की बात करता है। अरे मुन्ना, अगर तू अपने बाबूजी के पास जाएगा, तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो तेरे ऊपर बहुत गुस्सा होंगे मुन्ना। कहीं गुस्से में आकर तेरे ऊपर फिर से हाथ न उठा दे। माँ, मेरे बाबूजी को कभी गलत मत समझना माँ। आज वक्त है, मेरे बाबूजी थोड़ा सा बदल जरूर गए हैं, लेकिन उनके दिल में प्यार अब भी उतना ही है। हम लोगों के लिए प्यार कम नहीं है माँ। तू देखना, मैं जाऊंगा जब बताऊंगा ना कि मेरी माँ बीमार है, बाबूजी हमें पैसा तो देंगे ही, लेकिन मेरे साथ खुद दौड़ कर आएंगे, आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, आपका इलाज करवाएंगे, आप ठीक हो जाएगी माँ। चिंता ना करो, अमर कहीं गया है, आता होगा, वो आपकी देख रेख करेगा, तो अपना ख्याल रखना, घर में रहना, हम पैसे की व्यवस्था करके जल्दी आएंगे माँ। अगर तू जाना ही चाहता है तो जा, लेकिन जल्दी वापस आना मुन्ना। हाँ माँ, हम जल्दी आएंगे, तुम बैठ जाओ, कहीं जाना मत माँ, हम पैसे की व्यवस्था करके जल्दी आएंगे। या मालिक, इससे पहले मैं जब भी कभी अपने इस बगीचे वाले घर में आया और बाहर से आवाज दिया माँ को, मेरी माँ मेरी आवाज सुनते ही घर से बाहर निकलती थी, दौड़कर मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज अचानक बात क्या है, जो माँ उदास बैठी हुई है। माँ, ओ माँ, Hey!
क्या बात है जो आज आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं? क्या आपको कोई तकलीफ है क्या माँ? अरे राजू भैया घर में नहीं है क्या? क्या वो काम पे गए हैं क्या माँ? मुल्ला, तो मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? हाँ माँ। अमर, तेरे बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिन नजदीक आ गया है। अब मैं बचूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी। नहीं माँ नहीं, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें ना बोलो माँ। अरे जरा सोचो माँ, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम दोनों भाइयों का क्या होगा माँ? आखिर इस दुनिया में आपके सिवा हमारा है ही कौन है? रो नहीं माँ, मालिक ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे क्यों बाबूजी को याद करके रो रही हो माँ? एक बात ये बताओ, भैया कहाँ गए? आपकी तबीयत खराब है। हाँ भैया घर से गायब है, कहाँ है भैया? तू जानना चाहता है कि राजू कहाँ गया है? राजू तेरे बाबूजी के पास गया है। बाबूजी के पास? किस लिए? वो तेरे बाबूजी के पास इसलिए गया है कि उनसे कुछ पैसा लेकर आएगा और मेरी दवा कराएगा। लेकिन मुन्ना, राजू को काफी टाइम हो गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। माँ, अरे भैया के लिए आप इतना चिंता क्यों कर रही है? भैया ने आज जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया है माँ। भैया बाबूजी के पास गए हैं पैसा मांगने के लिए, आपके इलाज के लिए। देख लेना माँ, जिस वक्त तो भैया बाबूजी के सामने पहुंचेंगे, अरे बाबूजी उन्हें देखते ही दौड़कर वो अपने छाती से लगा लेंगे माँ। और जब भैया आपके विषय में बतलाएंगे तो बाबूजी भैया को पैसा ही नहीं देंगे। मेरा दिल कहता है माँ कि बाबूजी भी दौड़े दौड़े यहाँ आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे माँ। ना रो। अरे माँ, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, काफी दिनों बाद भैया बाबूजी के पास गए हैं। हो सकता है भैया को देखते ही उनकी ममता उमड़ पड़े, भैया को रोक ले। अगर भैया नहीं आते हैं तो आप चिंता मत कीजिए, मैं भी बाबूजी के पास जाऊंगा और बाबूजी से बतलाऊंगा तो बाबूजी हमें पैसा देंगे। हम दोनों भाइयों के साथ हो ना हो, देख लेना माँ, बाबूजी भी साथ में आएंगे। अगर भैया बाबूजी नहीं आएंगे, भैया नहीं आते हैं, कुछ और इंतजार कर लो माँ। अगर भैया नहीं आते हैं तो मैं बाबूजी के पास जाऊंगा माँ और उन्हें बहुत जल्द लिवाकर वापस आऊंगा। ये तू कैसी बात कर रहा है मुन्ना? तू भी अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है? हाँ माँ। मुन्ना, तू अपने बाबूजी के पास तो जा रहा है, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी बात मानेगा, इनकार तो नहीं करेगा? अरे कैसी बातें कर रही है माँ, आप कहिए तो सही, मैं मानूंगा। अमर, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि जैसे तू अपने बाबूजी के पास जा रहा है, अपने साथ मुझको भी लिवा के चल मेरे लाल।
तेरे बाबूजी को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई मुन्ना। माँ, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं माँ, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानती है कि इस वक्त बाबूजी वो हमारी नई मां के कहने पर उसके बहकावे में चल रहे हैं। मैं आपकी बात को मानता हूं कि अगर मैं आपको अपने साथ लिवाकर बाबूजी के पास चलूंगा तो इस अचानक तुम्हें देखकर कहीं ऐसा ना हो कि बाबूजी और गुस्सा हो जाए मां। देखो मां, अपने आप को संभालो मां, चिंता मत करो, वहां जाऊंगा मैं। अगर बाबूजी का गुस्सा नॉर्मल होगा, हमसे प्यार करेंगे, तो मैं वादा करता हूं मां, वापस आने के बाद एक न एक दिन मैं आपको अपने साथ लिवाकर चलूंगा बाबूजी के पास। हाँ मां। या भगवान, मैं कितनी अभागन हूं। पति के रहते हुए मैं पति की सूरत देखने के लिए तरस रही हूं। अमर, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ मुन्ना, मुझको अपने साथ लिवा के चल मेरे लाल। तू चिंता मत कर, मैं तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी, मैं उनको दूर से ही देख लूंगी, मेरे इस जी को बोध हो जाएगा। अरे मैं आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूं मां, लेकिन मजबूर हूं। आप चिंता मत कीजिए, आज मुझे जाने दीजिए बाबूजी के पास, मैं जाऊंगा। अगर बाबूजी का गुस्सा एकदम शांत होगा तो वादा करता हूं मां कि मैं आपको एक न एक दिन अपने साथ लिवाकर जरूर चलूंगा मां। रो नहीं, अगर ऐसे ही आप रोती रहेंगी तो हम दोनों भाई तो एकदम टूट जाएंगे मां। अरे आप ही हमारे जीने का आधार हो मां। जरा सोचो मां, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम इस दोनों भाई तो इस दुनिया में अनाथ हो जाएंगे मां। अरे आप ही हमारी जिंदगी हो मां, आप हमारी जन्मदाता हो, हमें आपकी जरूरत है मां। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना, मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न मैं कितना खुशकिस्मत हूँ